Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो आपके लिए ना दो सबसे बड़े हिंट है। सबसे बड़ा पहला हिंट तो क्या कि यहाँ पे एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, ठीक है। तो एन स्क्वायर में तो एक क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे मीडियम के टाइप में दिया हुआ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है वो ये है कि जैसे यहाँ पे देखो ये जो दूसरा सब्सिक्वेंस है ना वो यहाँ पे आ रहा है बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे बी आया और बी और सी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे और कोई सब्सिक्वेंस स्टार्ट नहीं हो सकता या फिर और कोई सब्सिक्वेंस का बी ही नहीं आ सकता है, कोई स्टार्ट हो सकता है, इवन कोई पूरा का पूरा सब्सिक्वेंस भी एंड भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली सी और डी के बीच में कोई स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक सब्सिक्वेंस चल रहा है तो उसके बीच में कोई दूसरा सब्सिक्वेंस स्टार्ट नहीं हो सकता या इवन तो स्टार्ट होकर एंड नहीं हो सकता। ऐसा सब सारी पॉसिबिलिटीज है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा और उसकी बेसिस पे ही अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं है या ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन बड़े आराम से पहले तो समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, ठीक है। उसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे ना अपने को कोई तो एस नाम की एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक कोई तो डब्ल्यू नाम की एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब अपने को करना क्या है कि इसमें बस ये देखना है कि ये जो डब्ल्यू है, ठीक है, ये एक सबसिक्वेंस है इस स्ट्रिंग का, ठीक है। इतना अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये सबसिक्वेंस है इस स्ट्रिंग का। बस अपने को ये बताना है कि कितनी बार सबसिक्वेंसेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो सबसिक्वेंस होता क्या है? सबसिक्वेंस कुछ भी नहीं होता। सबसिक्वेंस इतना सा होता है कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। बस ये इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। आप जैसे देखो यहाँ पे बी, इसका जो बी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू था, हालांकि इसमें सी था लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये जो सी है ना वो आगे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो बोला देखा सी, हाँ यहाँ पे सी प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद में डी, बोला हाँ आगे डी भी प्रेजेंट था, इतना दूर था लेकिन था, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी डी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक सबसिक्वेंस हो गया। तो ये क्या हो गया? एक काउंट हो गया इसका। सही बात है। अब जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस पे ही प्रेजेंट हो, साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये देखो बी सी डी, हाँ ये सारा साथ में प्रेजेंट था, ठीक है। ये इसका दूसरा सब सीक्वेंस हो गया, ठीक है। जो सब स्ट्रिंग होती है ना वो सिर्फ एक है यहाँ पे। सब स्ट्रिंग मतलब जो साथ में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सब सीक्वेंस बोले तो जरूरी नहीं है वो साथ में प्रेजेंट है, वो आगे भी कहीं पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन ने देखा कि यहाँ पे सब सीक्वेंसेस कितने हैं। एक तो ये था और एक ये बना बी सी डी। इसके अलावा और कोई सब सीक्वेंस बन रहा है क्या? अच्छा पहले तो ये देखो ना, और कोई बी है क्या? सबसे पहले स्टार्टिंग तो बी से ही होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है लेकिन ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए हमेशा। मतलब अगर ये बी है तो सबसे पहले बी ही आना चाहिए, उसके बाद में सी ही आएगा, उसके बाद में डी ही आएगा। ऐसा नहीं कर सकते अपन कि पहले एक बी लिया है उसके बाद में डी लिया है एंड देन सी लिया है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कोई और बी भी है क्या? बोला नहीं, और कोई बी ही नहीं था। तो बस बस यहाँ पे दो ही सब सीक्वेंस पॉसिबल थे, अपन बिल्कुल आराम से समझ चुके हैं, ठीक है। वेल एंड गुड। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ दो ही था इसका आंसर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरे एग्जाम्पल में क्यू स्टार्टिंग ही नहीं थी, तो वो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे क्यू ही नहीं है। तो एंड ऑफ डिस्कशन अपने क्या आया? जीरो, ठीक है। अब अपन अच्छे से समझ चुके हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि अपने को ये वाली स्ट्रिंग ढूंढनी है। हाँ ये वाली स्ट्रिंग ढूंढनी है। अब सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है इस स्ट्रिंग को ढूंढने का? कुछ भी नहीं, ये वाली जो पूरी स्ट्रिंग है इसके ऊपर इटरेट करवाते हैं अपन, ठीक है। तो ये फोर का लूप चलाया एस के ऊपर, सही है। हाँ, एस के ऊपर चलाया फोर का लूप। अब अपन इसमें इटरेट करते करते क्या बोल रहे हैं कि कहीं पे भी ऐसी कोई जो करेक्टर आ जाए जो इसकी स्टार्टिंग में हो। तो बोला हाँ, हाँ ऐसा आ गया, यहाँ पे आ गया था ये वाला करेक्टर। बोला ठीक है, यहीं पर रुक जाओ। जैसे ये करेक्टर आया वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। अब वहाँ पे रुक के क्या करो, वहाँ से एक और फोर का लूप चला लो, ठीक है, इस पूरे की साइज के लिए। हाँ हाँ, इस पूरे के साइज के लिए अपन ने यहाँ से एक और फोर का लूप चला लिया। अब इसमें अपन देखते गए एक बार बी आ चुका है, ठीक है, तो बी को मार्क कर दिया। उसके बाद में बोला अब सी ढूंढ लो इसमें पूरे में आगे। बोला हाँ सी मिल गया। बोला आप डी ढूंढ लो पूरे में आगे। बोला डी भी मिल गया, ठीक है। तो एक बार सब सीक्वेंस हो गया, हाँ आंसर में एक बार एड ऑन कर दिया। उसके बाद में अब अपन यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ नहीं, वापस अपनी यहीं से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता था ना बीच में कोई और भी बी स्टार्ट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे अपने को समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, वापस यहाँ से देखा तो ये बी नहीं था, ये भी बी नहीं था, ये भी बी नहीं था, ये भी बी नहीं था, एंड अगेन वी गॉट बी, ठीक है। अब वापस इस फोर लूप के अंदर आए। हाँ, अब वापस इस फोर लूप के अंदर आने के बाद में अपन क्या किया, यहाँ से आगे सी को ढूंढने लग गए। बोला हाँ सी यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। फिर वहां से आगे अपन डी को ढूंढने लगे। बोला हाँ डी भी मिल गया था, ठीक है। अब अपने को समझ में आएगा कि अपन ने वापस यहीं से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि
अब यहाँ से क्या है कि बी कहीं पे भी और भी मिल सकता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बस बस इतना सा ही कोड था ये, हो गया, बस हो गया ये कोड। हाँ, बिल्कुल ब्रूट फोर्स इस पे काम करेगी। रीज़न क्या था इसका, क्योंकि इसमें क्या था, एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी थी। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि अपने सारे स्टार्टिंग बी से हो रहा हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपन एट मैक्स कितना ट्रैवर्स करेंगे इसके ऊपर, एन स्क्वायर, वो एन स्क्वायर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन थी, तो बोला हाँ एन स्क्वायर तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं अपन एक बार इसका कोड, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं इसी कोड को इम्प्लीमेंट करके, और फिर अगर टीएलई आता है या फिर अगर अपन कहीं पे फेल होती है अपनी अप्रोच, तो अपन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि अपन आगे कैसे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक इंट के नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इंटीजर के नाम का वेरिएबल क्यों बनाया ये अपन आगे देखेंगे, बड़े आराम से समझ में आएगा, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया, ये तो अपने को पता ही है कि लास्ट में आंसर रिटर्न करवा रहा होगा, तो इसलिए अपन ने बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन एक फोर का लूप चलाया एस की साइज तक, जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं, नॉर्मली अपन चला ही रहते फोर एस की साइज के लिए लूप। हाँ, अब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ एक इफ की कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आगे मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, अब ये इफ की कंडीशन क्या है कि क्या क्या ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर अपने डब्ल्यू के फर्स्ट कैरेक्टर के इक्वल है क्या, फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल मतलब बी के इक्वल है क्या, बोला नहीं, या फिर है, जो भी है। ठीक है, तो अपन ने बोला हाँ, अपन ये डिस्कस किया था कि अगर उसके इक्वल हो तो या गया हो, नहीं तो बताओ। ठीक है, स्किप कर दो। ठीक है, तो अपन ने बोला अगर इक्वल है तो आगे आ जाओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे के को जीरो कर दो। के इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि अब अपन इसके ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर ट्रैवर्स करते टाइम अपन ये देखेंगे कभी भी अपन जो इसकी लेंथ है, जैसे 3 इसकी लेंथ है, ठीक है, तो 3 को अपन आगे ना मूव ऑन कर जाएं, 3 से अपन आगे ना चल जाएं। क्यों, क्योंकि देखो अपने को करना क्या है, जैसे देखो ए था, ए इसके इक्वल नहीं था, ठीक है, अब अपन बी पे आ चुके हैं। ठीक है, बी इसके इक्वल आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, फोर लूप तो इसके आगे का चलाएंगे ना। हाँ, इसके अंदर ढूंढेंगे सी को, इसके अंदर ढूंढेंगे डी को। ठीक है, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये डी के आगे भी अगर अपन सर्च करने लग गए तो अपना ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया, कहाँ से चलाया, हाँ, तो अब यहाँ से कहाँ से चलाया अपन ने, यहीं से। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से अपन सी से चलाएंगे आगे, सी से अपन चलाने लगे आगे, और फिर अपन ने क्या देखा कि क्या स्ट्रिंग एंड हो गई है, क्या अपन इसके डी के आगे आ गए हैं, और अपने को अभी तक पूरी स्ट्रिंग नहीं मिली है, तो भी इसको लूप को खत्म कर दो, और या फिर अपनी ये जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो गई है तो भी लूप को खत्म कर दो, दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए तो लूप को खत्म कर दो, वही अपन ने लिखा है। ठीक है, बहुत बहुत ही बढ़िया। उसके बाद उसके अलावा अपन ने क्या लिखा कि अगर ये जो इसका जो नेक्स्ट करेक्टर है जे, ठीक है, ये अगर जेथ करेक्टर के डब्ल्यू डब्ल्यू वाली जो स्ट्रिंग है उसके केस कैरेक्टर के इक्वल हो गया, तो वहां पे क्या करो, इस स्ट्रिंग में रिप्लेस कर दो एट द रेट को। अब ऐसा अपन ने क्यों किया, ऐसा करने का रीज़न बताओ भैया। देखो, ऐसा करने का सिंपल सिंपल रीज़न था, इधर आओ, कि यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब अपन ने सी देखा, सी अपने को यहाँ पे मिला। ठीक है, और फिर अपने को डी यहाँ पे मिला। अब लेट जस्ट सपोज कि अब यहाँ पे अपना एक और भी होता। हाँ, अब वो जब आ रहा है तो वो वापस इसी सी को काउंट कर लेता और इसी डी को काउंट कर लेता और अपनी एक और सबसिक्वेंस बना लेता, जबकि ये था ही नहीं ट्रू, क्योंकि ये दोनों जो सी और डी है ये तो ऑलरेडी इसके साथ सबसिक्वेंस बना चुके हैं, तो ये दोनों सी और डी का तो यूज़ कर ही नहीं सकता वो भी, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया कि जब अपन ने इनका यूज़ किया तो हर उसको अपन ने क्या करा, एट द रेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस। और ऐसे ही फाइनली अपन ने बोला कि जब ये फोर का लूप चल गया उसके बाद में अगर अपना के इक्वल्स टू डब्ल्यू की साइज़ के हो गया, मतलब फाइनली अपन लास्ट तक चले गए इस स्ट्रिंग के, और अपने को सारे के सारे जो कैरेक्टर्स चाहिए इसमें मिल गए, तो आंसर को प्लस प्लस कर दो एक बार, कि हाँ एक बार अपने को सब सीक्वेंस मिल चुका है, और ऐसे ही जितनी भी बार सीक्वेंस मिलते जाए उतनी बार आंसर अपना प्लस प्लस हो जाएगा, एंड लास्ट में आंसर को क्या करा, तो रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर। देखो अपन ने रन करके देखा तो बड़े आराम से हो रहा था, एक बार सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो ये सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, तो अपने को समझ में आ चुका है कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई थी, तो ये बड़े आराम से सिंपली सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।